रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीता देवी की बहू खुशबू ने अपने नाम की तरह ही सारे घर में अपने गुणों की खुशबू फैलाई हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में थी नारद मुनि जैसी ननद यानी अलका, जिसका काम बस चुगली करना था। और उसकी इस आदत से हर कोई वाकिफ होते हुए भी उसकी बातों में आ जाता था, क्योंकि वो चुगली भी ऐसे करती थी मानो जैसे सच बोल रही हो। ऐसे ही एक दिन सीता देवी अपनी बहू खुशबू को आवाज लगाती है, जिसके बाद वो उससे बोलती है, खुशबू बहू, जरा मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो मुझे कुछ काम है। ठीक है माँ जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। खुशबू अपने कमरे में जाती है और अलमारी से पैसे निकालते हुए बोलती है, माँ जी भी ना इतने पैसे तो मांग लेती हैं, लेकिन कभी भी वजह नहीं बताती कि इतने पैसे कहाँ खर्च कर रही हैं। चलो सास है, उनका हर हुक्म सर आँखों पर। खुशबू की ये बातें उसके दरवाजे पर खड़ी ननद अलका सुन लेती है, जो अपनी भाभी के पैसे देने के बाद अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है अभी जब आपने भाभी को पैसे लाने के लिए बोला तो वो अपने कमरे में जाकर क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी, बताइए जरा। यही कि माँ जी तो पैसे ऐसे मांग लेती है मानो कि पेड़ पे उग रहे हो। अरे आज तक एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया कि कहाँ खर्च करती है, क्या लाती है, क्या करती है। बहू ने ऐसा बोला? अरे ये पैसा मेरे बेटे का है, तो भला मुझे उसे बताने की क्या जरूरत है कि क्यों ले रही हूँ और क्या काम है। वही तो, देखो ना, भाभी को तो प्रधान बनना है यहाँ का। अरे हर चीज की जानकारी उनको दो। मैं तो कहती हूँ माँ, उन्हें ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। हाँ, लेकिन इसके बारे में मैं मोहन से जरूर बात करूँगी। अलका की चुगली के कारण सीता के मन में अपनी बहू के लिए थोड़ी कड़वाहट से भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अलका अपनी माँ की चुगली करने के लिए रसोई में अपनी भाभी खुशबू के पास जाकर बोलती है, भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, माँ जी की मनपसंद पनीर की सब्जी बना रही हूँ। उनको बहुत पसंद है ना पनीर, तो सोचा आज चलो माँ जी को खुश कर दिया जाए। वाह भाभी, आपके जैसी बहू तो भगवान हर घर में दे। लेकिन क्या फायदा आपके ये सब करने का? जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं, वो तो आपके लिए मन में जहर लेके बैठी है। क्या मतलब दीदी, माँ जी और मेरे लिए अपने मन में जहर क्यों भरेंगी? वैसे देखो, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने उनके मुंह से कहते सुना था कि आपने कहा है कि वो पैसे ले लेती है, फिर उसका हिसाब नहीं देती है, इसलिए वो मोहन भैया से इस बारे में बात करेंगी। क्या इतनी सी छोटी बात के लिए माँ जी मोहन जी से मेरी शिकायत करेंगी? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, कोई मन से थोड़ी कहा था। वही तो भाभी, आपके किए इतने सारे अच्छे काम नजर नहीं आते उन्हें, बल्कि आपकी छोटी सी गलती नजर आ गई। कोई नहीं, अगर मोहन जी ने मुझसे कुछ भी कहा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। और अब कोई पनीर नहीं बना रही मैं माँ जी के लिए। माँ जी को मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे हाथ का पनीर भी उनको जहर ही लगेगा। अलका अपनी भाभी के मन में भी अपनी माँ के प्रति कड़वाहट भर के अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ जाकर वो खुद से बोलती है, आज तो मजा आ जाएगा। ये चुगली करना भी किसी चिंगारी से कम थोड़ी है, तुरंत आग लग जाती है। और हाँ, ये चुगली करने की आदत पता ही है सबको मेरी, फिर भी ना जाने क्यों मेरी बातों में आ जाते हैं पागल कहीं के। अलका अपना काम करके बड़े ही आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखती है और कुछ ही देर में मोहन घर आता है, जिसके बाद अलका अपने भाई को पानी देती है। घर के माहौल को ऐसे शांत देखकर मोहन अलका से बोलता है, अलका, ये माँ और खुशबू कहाँ हैं? बड़ी ही शांति फैला रखी है दोनों ने आज, वरना तो दोनों इस टाइम साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं। बात ऐसी है कि भाभी से आज माँ ने थोड़े से पैसे मांग लिए, तो भाभी भी बड़ी चंट निकली। भाभी ने तो उनका हिसाब मांग लिया कि आपको पैसे क्यों चाहिए। अब बताओ, माँ गुस्से में खाना पीना भी नहीं खा रही। अरे अपने बेटे की कमाई में से ही तो पैसा मांगा था, कौन सा कोई नाजायज पैसा मांगा था। लेकिन भाभी भी ना, वो कौन सी कम है। माँ कह रही थी कि पनीर बना लो, लेकिन वो गुस्से में बोली कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, फेंक कर चली गई। क्या ऐसा करा खुशबू ने? मैं बात करता हूँ। मोहन गुस्से में आकर अपने कमरे में जाता है, जहाँ खुशबू फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। ये देखकर वो उससे बोलता है, फोन काटो अभी के अभी। खुशबू कॉल काटकर मोहन से बोलती है, मोहन क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे क्यों चिल्ला रहा हूँ?
अरे तुमने मेरी माँ से मेरे पैसों का हिसाब मांगा और तो और उनके लिए बनाया खाना भी फेंक दिया। अरे एक दिन में तुमको मेरी माँ से इतनी नफरत हो गई। वाह, सही कहा है लोगों ने। बहू घर बनाती है वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन बहू की एक गलती पर उसको घर तोड़ने वाली जरूर बोल दिया जाता है। अरे तो मेरी माँ को दिए पैसों का हिसाब तुमको क्यों चाहिए? मेरी कमाई है, मेरी माँ जैसे मर्जी उड़ाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमको क्यों इतनी मिर्च लग रही है? ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, मुझे तो कोई हक ही नहीं है कुछ पूछने का। तो मैं इस घर से जा रही हूँ। वैसे भी जहाँ इज्जत ना हो उस घर में रहकर क्या फायदा। मुझे धमकियाँ मत दो, जाना है तो जाओ। खुशबू अपना सामान पैक करके गुस्से में घर से चली जाती है और सीता उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और अपने मायके जाकर रहने लगती है। अपनी भाभी को घर से निकलवाकर अलका बोलती है, सही है, भाभी भी ना मुझे छोटी छोटी बातों पर टोका करती थी। अब अपने घर रहेंगी तो कुछ दिन शांति से रहूंगी। खुशबू के जाने से घर वीरान सा हो गया था, लेकिन मोहन भी अपने गुस्से में उसे लेने नहीं जाता। कुछ दिन बाद जब अलका घर से तैयार होकर निकल रही होती है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए बोलती है, अलका, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो माँ, मैं कॉलेज की फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसकी बर्थडे पार्टी में शाम तक आ जाऊंगी। कहीं नहीं जाना। अरे घर का माहौल नहीं दिख रहा तुझे? तेरी भाभी घर छोड़कर जा चुकी है और तुझे बाहर जाना है। अरे अब भाभी की वजह से मैं आना जाना छोड़ दूं क्या? वो अपनी मर्जी से गई है, मैंने नहीं भेजा उन्हें। अलका, एक बार में बात समझ नहीं आती, चुपचाप अपने कमरे में जा। अलका गुस्से में आकर अपने कमरे में जाती है और अपना बैग फेंकते हुए बोलती है, पहले भाभी रोका टोका करती थी और अब माँ। भाभी को तो मैंने घर से निकाल दिया, अब माँ का भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अलका अपनी माँ के खिलाफ अपने भाई के कान भरने जाती है, जहाँ वो मोहन के कमरे में आकर उससे बोलती है, भाई मुझे तेरे लिए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन तूने ना जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया। गलत कदम मतलब ये कि मैंने माँ को कहते सुना था कि झूठी सच्ची बातों का रस मिलाकर मैंने अपने बेटे के कानों में भर दिया और उसने बहू को घर से निकाल दिया। अब मेरा बेटा सारी जिंदगी मेरे पल्लू से बन के रहेगा। क्या माँ ने ऐसा बोला? मतलब उन्होंने जो भी खुशबू के बारे में मुझे बताया वो पूरा सच नहीं था? माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे का घर कैसे तोड़ सकती हैं वो? अरे भाई, बीवी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है तो माँ को डर होता है कहीं उसका बेटा उसके लिए पराया ना हो जाए, इसीलिए ये सब हो गया। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मोहन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अलका बोलती है, ये लो जी, अब तो माँ का भी इंतजाम हो गया। अब भाई या तो भाभी के साथ अलग रहने लगेंगे या फिर माँ को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे में मैं उनके साथ रहूंगी, फिर वो मुझे रोके टोकेंगे भी नहीं कि कहीं मैं भी उन्हें छोड़ के न चली जाऊं। अलका की चुगली करने की आदत ने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही हंसते खेलते परिवार को आग लगा दी, लेकिन अब उसका सबक सीखने का वक्त आ गया था। उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा मोहन सुन लेता है, जो कुछ देर में खुशबू को लेकर घर आता है, जिसके बाद खुशबू अपनी सास सीता के पैर छूकर माफी मांगती है और सीता भी अपनी बहू के गले लगकर माफी मांगती है। ये देखकर अलका बोलती है, भाई ये सब तू क्या कर रहा है? माँ ने तो भाभी को घर से निकलवाया था, तू उन दोनों को एक क्यों कर रहा है? हाँ, क्योंकि माँ ने नहीं, खुशबू को तूने घर से निकलवाया अपनी चुगली से। दोनों सास बहू के एक दूसरे के खिलाफ कान भर के। हाँ दीदी, ऐसा क्यों किया आपने? मैं तो आपका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी। और नहीं तो क्या, अरे तेरी भाभी तेरे लिए दूसरी माँ है, पर तूने तो अपनी सगी माँ को ही नहीं छोड़ा। ना, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरा झूठ मैंने अपने कानों से सुना है और अब तेरी सजा ये है कि जब तुझे अपने रिश्तों का ही मोल नहीं है तो हम तुझसे ये रिश्ता ही छीन रहे हैं और तुझे हमेशा के लिए हॉस्टल भेज रहे हैं, जहाँ तू अकेली अपनी पढ़ाई पूरी कर और दीवारों से हमारी चुगली कर, क्योंकि वो तो जवाब भी नहीं देंगी। नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत करो, मैं दोबारा कभी चुगली नहीं करूँगी। नहीं, जिसको रिश्ते का मोल ही नहीं है उसको सबक मिलना ही चाहिए, उसको रिश्तों से दूर करके। मोहन अलका को घर से दूर दूसरे शहर हॉस्टल भेज देता है, जहाँ कुछ हफ्तों रहने के बाद अलका अकेलेपन के कारण पागल सी होने लगती है। तब उसको समझ आता है कि जिन रिश्तों में वो चुगली करके आग लगा रही थी, वो रिश्ते उसकी जिंदगी में कितने जरूरी हैं। इसीलिए उसको सबक सीखता देखकर मोहन भी उसे वापस घर ले आता है और सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं।
अनीशा एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ शांता और पिता मोहन थे। अनीशा की शादी दीपक नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक बिजनेसमैन था। क्योंकि वो सभी कामों में निपुण थी, इसीलिए उसकी सास राधा उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी ननद पूजा अमेरिका में पढ़ाई करती थी। अनीशा सभी की हर जरूरतों का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आपकी पूजा की थाली तैयार है, जल्दी से मंदिर हो आइए। जुग जुग जिए बहू तू, तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे माँ जी, आप मुझे इतना प्यार करती है, किसी की नजर नहीं लगेगी मुझे। अरे माँ जी, मैं तो बताना ही भूल गई, पूजा दीदी का अमेरिका से कॉल आया था, वो घर वापस आ रही हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। राधा मंदिर चली जाती है और अनीशा घर के कामों में लग जाती है। वो अपनी ननद के आने की सारी तैयारी कर लेती है। 2 दिन बाद हाई शॉर्ट ड्रेस पहने, आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए, पूजा टैक्सी से अपने घर के सामने उतरती है। राधा हाथों में पूजा की थाली लिए उसके स्वागत में खड़ी होती है। अरे कितने दिनों बाद देख रही हूँ अपनी लाडो को। कैसी है मेरी पूजा? मॉम प्लीज, क्या है ये सब ड्रामा? प्लीज डोंट कॉल मी पूजा, कॉल मी पू। अरे ये कोई नाम है? हाँ नहीं तो। अरे माँ जी, फॉरेन में सबके नाम ऐसे ही होते हैं, आप दीदी के नाम का मजाक मत बनाइए। ओह थैंक यू बाबा। टेक अ चिल पिल, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूँ अब। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहता है। पूजा अपने घर में बड़े ही ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं। सभी उसके फॉरेन कल्चर के चलते उसकी छोटी छोटी बातें सुनते रहते थे और उसकी तुलना अनीशा से करते थे। वो धीरे धीरे अपनी भाभी से चिढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी होती है। Oh baby, I'm ready. Let's go. दीदी, आप ये ड्रेस पहनकर जाएंगी बाहर? Oh ममाई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं मिनी स्कर्ट पहनूं या कुछ भी, या ट्रैवल में घूमूं, आपको उससे क्या? मैंने तो बस इसीलिए कहा था कि अगर लोग आपको ऐसे कपड़ों में देखेंगे ना तो बहुत बातें बनाएंगे। Oh my God, सारा दिन गवारों की ये अजीब सी इंडियन कपड़े पहने रखती हो। मैं तो ऐसे कैरी नहीं कर सकती। No, never. माफ कर देना दीदी। तभी वहाँ राधा आ जाती है और सारी बात सुन लेती है और पूजा को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। अरे तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था ताकि तुझ में संस्कार और गुण आए, पर तू तो बदतमीजी लेके आई है वहाँ से। हाँ मॉम, व्हाई आर यू हिट मी? अरे बकवास बंद कर, तू सब जगह थू थू करवाएगी। अरे तेरी भाभी जो भी कह रही है सब सही कह रही है। ये कैसे बच्चों जैसे कपड़े पहन रखे, कटे फिटे। हे भगवान, जाकर बदल इस लिबास को। पूजा गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अपनी इस बेइज्जती के बाद उसके मन में नफरत की ज्वाला फूट पड़ती है और वो सबकी नजरों में अपनी भाभी को घर से बाहर निकलवाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन जब अनीशा नहा रही होती है, तब पूजा उसकी अलमारी से उसकी कुछ तस्वीरें चुपके से लेकर चली जाती है। पूजा अपनी भाभी को चरित्रहीन साबित करने के लिए उसकी शॉर्ट ड्रेस में फोटो बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है। आसपास के सभी लोग अनीशा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ औरतें हाथों में काले रंग की भरी बाल्टी लेकर अनीशा के घर पहुंचती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। शोर की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। अरे यो कलमुही, कहाँ है? बाहर निकल। अरे बहन जी, क्या हुआ है? कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं?
आप तो ऐसे अनजान बने रही हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है आपके घर में क्या हो रहा है। ये देखो अपनी बहू का कारनामा, कैसे कैसे फोटो डालती है सोशल मीडिया पर, शर्म नहीं आती? अरे ओ बेशरम बेहया, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए? हे भगवान, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अहो, अब पता चलेगा भाभी तुम्हें पूजा से पंगा लेती थी ना, अब सबक मिल जाएगा आपको। अरे ये देख, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तू तो चरित्रहीन है, मुझे पता ही नहीं था। हे भगवान। नहीं नहीं माँ जी, ये मैं नहीं हूँ, ये फोटो नकली है, ये फोटो मेरी नहीं है, मेरा यकीन करो। वो ये बाबे मुझे लेक्चर देते थे, ज्ञान देते थे, और खुद ये सब कारनामे, आपको शर्म नहीं आए? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज पूजा दीदी, माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ये फोटो मेरा नहीं है, सच में। वक्त बीतता जाता है। राधा अपने घर की इज्जत को इस तरह बदनाम होता देख सह नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन उसके दिल में बहुत तेज दर्द होता है। अरे पूजा बेटा, संभाल मुझे। मॉम, what happened to you? What happened? बेटा, पूजा, मैं आपको कुछ नहीं होने देंगी। पूजा जल्दी से अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं जी उनको किसी बात से गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया है। अभी वो काफी सीरियस है, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पूजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जैसे ही राधा होश में आती है, पूजा उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। वो दोनों अनीशा से माफी मांगने के लिए उसके घर जाते हैं। बाबे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मैंने आपकी नकली फोटो बनवा कर अपलोड किए थे। भाभी प्लीज फॉरगिव मी। हाँ बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैंने भी तेरा यकीन नहीं किया। हाँ माँ जी, पूजा दीदी, आप दोनों माफी मत मांगिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। चलिए हम अब अपने घर चलते हैं। इस तरह अनीशा वापस से अपने ससुराल आ जाती है। साथ ही पूजा को भी समझ आ जाता है कि एक लड़की की समाज में क्या इज्जत होती है। पूजा वेस्टर्न ड्रेस को त्याग कर इंडियन कल्चर को अपना लेती है और अपनी भाभी के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वेस्टर्न कल्चर वाली बहू? क्या आपके आसपास भी कोई वेस्टर्न कल्चर वाली बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।